नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। नया वीक आ रहा है, ये आपके लिए क्या लेकर आएगा वो देखेंगे। इस वीक में आपके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे। ये मूव कलर की कैंडल, सर्कल शेप की। आप कलर या शेप जिससे भी अट्रैक्ट हो चूज़ कर सकते हैं। पिंक हार्ट शेप कैंडल एंड यू हैव येलो कलर कैंडल फ्लावर शेप। ये आपके ऑप्शंस हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपकी ग्रुप चॉइस होगा। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए, टाइम निकाल के कमेंट्स करने के लिए। बहुत मोटिवेशन है ये मेरे लिए। थैंक यू सो मच। रीडिंग को बिगिन करते हैं ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है। आपके पास पहला मैसेज है टेंट का, और ये कह रहा है कि टेम्प्रेरी सिचुएशन। अगर करेंटली आपको इस वीक में लगे कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से मत लीजिएगा। ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है जो जल्द आपकी लाइफ से चली जाएगी। आपके पास है थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी द सेम, अ चेंज इज़ कमिंग। सो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में, आपके थॉट्स में, आपके इमोशंस में, आपकी कोई भी ऐसी करियर को लेके, बिजनेस को लेके, रिलेशनशिप्स में कोई भी अगर आपको ग्रोथ स्लो नज़र आ रही थी तो वो आपके लिए अब उसमें चेंज आने वाला है जो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगा। आपके पास है गेट बैक टू द बेसिक्स। सो शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली इधर स्टूडेंट एनर्जी आ रही है कि शायद कुछ चीज़ें आपको अभी जो आप पढ़ रहे हैं या तो आपने कुछ स्किप कर दिया है या आपको दोबारा से उस चैप्टर को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को शुरू से पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप उसका जो बिगनिंग है उससे कनेक्ट हो सके, ताकि आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वो क्लैरिटी आएगी। बट इन जनरल भी कोई ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो जिसे कहते हैं ना शुरू से शुरुआत करनी, उस चीज़ से कनेक्ट होना जो हमने कभी बचपन में सीखी थी, हमारे को सिखाई गई थी, हमारी अपब्रिंगिंग का एक पार्ट थी, उन चीज़ों से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है इधर। ये जो है आपके लिए मैसेज, ये आपको इस वीक में हेल्प करेगा अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होने में एज वेल। आपके पास है डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। कुछ भी हो, चाहे वो आपका आइडिया है, चाहे वो आपकी विश के अगेंस्ट आपसे कुछ करवाने की किसी की कोशिश हो, प्लीज़ अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर मत कीजिए। स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ामिनेशन में हैं, कभी चीटिंग नहीं की है तो चीटिंग की तरफ टेम्प्ट मत होइएगा। कुछ भी करके जहाँ आपको खुद से गिल्ट फील होने लगे कि ये मैंने ऐसा क्यों किया, वो कोई काम आपको इस वीक में ऐसा नहीं करना है। डोंट फॉरगेट, आपका पहला मैसेज था टेम्प्रेरी सिचुएशन का। अब देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। इस वीक में एक मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा जो आपको ढेरों खुशियाँ दे के जाएगा। या तो ये कोई ऐसी विश है जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे आपकी लाइफ में आए, ऐसा चेंज आए, या तो आपकी इमोशनल साइड है, आप कोई रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते थे, चाह रहे थे कि उस इंसान के साथ आपके कमिटमेंट हो, आपका रिलेशन आगे बढ़े, फैमिली माने, तो उस टाइप में हो सकता है। करियर में चेंज आ सकता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में चेंज आ सकता है, स्टूडेंट्स के लिए कोई अचीवमेंट हो सकती है। बट समवेयर जहाँ आपको स्टक फील हो रहा था, चीज़ें स्लो मूव कर रही थी, उसमें अब एक फास्ट पेस आप देख पाएंगे और गुड फॉर्च्यून आपको इस वीक में फेवर करने वाला है। मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है और उसमें बहुत सारे लोगों का नाम भी है, जैसे किसी भी एक पोस्ट के लिए मानिए 3 से 4 लोगों का नाम है, तो कहीं ना कहीं वो आपको फेवर करने वाला है ये वाली पोजीशन। सो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा इस वीक में।
4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई ऐसा डिसीजन या तो आपने ले लिया है जिसको लेकर अब आप घबरा रहे हैं कि आगे क्या होगा, ये डिसीजन के मेरे को क्या कॉन्सिक्वेंसेस या क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, या आप कोई डिसीजन लेने से डर रहे हैं, कोई चॉइस करने से डर रहे हैं। बट ये वीक है अपने फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को रिलीज़ करने का। जो मेहनत आपने की है उसमें डेफिनेटली आपके लिए ग्रोथ आ रही है, क्योंकि आपका नेक्स्ट फेवरेबल कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। सो जो एक्शन आपने डाला है, हार्डवर्क डाला है जिस एक्शन की तरफ, उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो इस वीक में आपको आपकी एग्ज़ामिनेशन के रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे मिलेंगे। करियर में अच्छा रहेगा। ट्रैवल इंडिकेटेड है आपके लिए यहाँ पर। फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करी हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। रिलेशनशिप वाइज भी आपकी तरफ कोई न्यूज़, कोई प्रपोज़ल आ सकता है। इस वीक में एक्सपेक्ट कीजिए किसी फास्ट और इंस्टेंट सडन कम्युनिकेशन का, चाहे कोई फ़ोन कॉल के थ्रू हो, ईमेल हो, कोई मैसेज हो, बट कुछ सडन हो सकता है आपके लिए, जो आपकी तरफ बहुत स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से आ रहा है। ये वीक आपके लिए सक्सेस और ग्रोथ की बात भी करती है। आपके मेंटल थॉट्स में भी आपको एक ग्रोथ नज़र आएगी, एक क्लैरिटी नज़र आएगी, और उस वजह से जो आप डिसीजंस लेंगे वो डिसीजंस आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगी। आपको रिलेशनशिप्स को लेके क्लैरिटी आएगी, उसमें चीज़ें समझ में आएंगी आपको। और कहीं ना कहीं नंबर 8 इस वीक में आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपके पास यहाँ 2 नंबर 8 के कार्ड्स हैं, सो 8 नंबर इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू हियर। ऑल्सो करियर में ग्रोथ और सक्सेस नज़र आ रही है। आपके पर्सनल रिलेशंस में भी चीज़ें बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। इस वीक में आपको बोला जा रहा है कि अपना फोकस बदल के देखिए। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपको पर्सपेक्टिव समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, सो कहीं ना कहीं अगर आप अपना फोकस बदलेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं तो अपने लिए एक फ़ोकस क्रिएट कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं बट वो वैसे नहीं हो रहा जैसे आप चाह रहे हैं, तो अपने फोकस को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, पर्सपेक्टिव को बदलने की ज़रूरत है। जब आपका नज़रिया बदलेगा, चीज़ें अलग तरीके से नज़र आएंगी, और वो जो अलग तरीके से चीज़ें नज़र आएंगी वहीं कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन है, वहीं कहीं ना कहीं आपके लिए एक सजेशन होगा, एक क्लैरिटी होगी, एक एडवाइस होगी। आपका नेक्स्ट मैसेज है क्लोक का, कंसीलमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बिजनेस डील कंसील होने वाली है जिस पे आप काम कर रहे थे। किसी की ग्रेजुएशन सेरेमनी हो सकती है जहां उनको ये ग्रेजुएशन कोट पहनाया जाता है, क्लोक पहनाया जाता है। ऑल्सो इस वीक में कोई ऐसी चीज़ जहां आपको ग्रोथ की ज़रूरत थी, जहां आपको क्लैरिटी की ज़रूरत थी, वो आपके लिए आ रही है। जो भी आपने डिसीजंस लिए थे उनके जो रिवॉर्ड्स या उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपके फेवर में होने वाले हैं। लोग आपकी नॉलेज को, आपकी सजेशंस को, आपकी गाइडेंस को, आपके व्यू पॉइंट्स को बहुत वैल्यू करने वाले हैं। आपका जो मैजिक है ना, आपका वो लोगों पे इस वीक में चलने वाला है। कितना भी आप अपने आप को छुपाने की कोशिश करें, पीछे जाएं, आप इस वीक में आगे उभर के आने ही वाले हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों की सच्चाइयाँ भी इस वीक में आपके सामने आ सकती हैं। और ये टाइम है कि जहाँ आपको अपने फियर्स को और किसी भी डाउट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप छुप नहीं सकते हैं। और अब जो होगा वो आपको एक, जिसे कहते हैं ना, भीड़ से अलग आप शाइन करेंगे, आप नज़र आएंगे। सो ये वीक आपके लिए फॉर श्योर बहुत सारी सक्सेस, ग्रोथ और एक ऐसी आपकी विश फुलफिलमेंट लेकर आ रहा है जिसको आप चाहते तो थे बट एकदम से सडनली इस वीक में होगी, ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सो ये है आपका वीक। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच।
हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए ये वीक क्या क्या लेकर आ रहा है। आपका पहला मैसेज है फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन। हो सकता है कोई आपके पीठ पीछे बहुत बातें कर रहा हो, आपको बैक स्टैप कर रहा हो, जिसे आप अच्छा फ्रेंड मान रहे हैं या अपना वेल विशर मानते हो, वो आपके एक्चुअली सपोर्ट में ना हो और कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चले जो आपके लिए फियर, वरीज क्रिएट कर सके, कोई टेंस सिचुएशन क्रिएट कर सके। आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है सबसे पहले, क्योंकि ये एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम रहेगी। जब कोई हमारे अगेंस्ट कुछ कहता है या करता है, हमें हमेशा सबसे पहला ये रहता है हम अपने आप को क्लैरिफाई करें, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। और हम एक उस टेम्प्रेरी सिचुएशन में फंस जाते हैं और पर उसको हम एक परमानेंट टाइप मान लेते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन आपको यहाँ अश्योर कर रहा है यूनिवर्स कि ये आपकी एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम होगी जिससे आप खुद को निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो स्ट्रेंथ है, एक बुल की स्ट्रेंथ है। हम कहते हैं ना, बुल के हेड में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसका वो हेड स्ट्रेंथ से भरा होता है। सो वो जो मेंटल डिटर्मिनेशन है ना आपकी, वो जो स्ट्रेंथ है, आपकी माइंड की पावर है, आप उसको यूज़ करके आपको किसी भी तरीके की अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, कोई आपको अपोज करता है, उससे घबराना नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है और आपको अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहना है। आपको कोई भी उस जगह से हिला नहीं सकता, क्योंकि आप सही हैं। सो इस चीज़ से घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। आपका नेक्स्ट मैसेज है, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। सो समवेयर आपके अपनी फैमिली के साथ टाइम अच्छा रहेगा, एक इमोशनल बॉन्ड को आप और फील कर पाएंगे इसमें। और हो सकता है कोई न्यू बेबी के आने की भी कोई न्यूज़ हो आपके लिए इस वीक में, या किसी से आप सुने। डीलिंग्स और रिलेशनशिप्स विद अ यंगर वुमन, क्योंकि ये फेस अगर आप देखें तो बहुत प्लेजेंट फेस नहीं लग रहा है। सो आपके घर में कोई यंगस्टर्स हैं, यंग बच्चे हैं, उनके साथ थोड़ी सी आपको हो सकता है कोई डीलिंग करने में मुश्किल हो। आप कोई बात उनको समझाना चाह रहे हैं पर वो समझ नहीं पा रहे हैं, या उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो बहुत अलग है आपसे। सो उसमें थोड़ी सी डीलिंग्स में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट आपके पास टेम्प्रेरी प्रॉब्लम का एक मैसेज है। सो उस चीज़ को बहुत उससे मत लीजिएगा, और जो बेस्ट वे हो जिसमें आप भी खुश रहें और वो भी खुश रहें, ऐसा कोई पाथ ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास टैरो से मैसेज है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। सो खुशियों भरा मैसेज है, कोई यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, मैरिज होती हुई नज़र आ रही है, किसी का नया घर है, आप किसी की सेलिब्रेशन का पार्ट भी बन सकते हैं इस वीक में। किसी के घर शादी है, या किसी के घर कोई ट्रेडिशनल सेरेमनी है, या किसी ने कुछ नया लैंड ली है, प्रॉपर्टी ली है, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है इन डांसिंग फिगर्स को देखकर कि कुछ जैसे कोई आर्ट फॉर्म है जिसे कोई डिपिक्ट कर रहा है, जिसमें कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, और वो पार्टिसिपेशन उनको बहुत नेम एंड फेम देने वाली है। सो मुझे ये मैसेज भी यहाँ पे चैनल हो रहा है इसके साथ। आपके पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो समवेयर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए हार्डवर्क कर रहे थे, या इन जनरल अपनी लाइफ में आपने अपने ऊपर, अपने करियर के लिए, रिलेशंस में इन जनरल काफ़ी मेहनत की है, एज अ स्टूडेंट मेहनत की है। अब समवेयर आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील हो रहे हैं कि सिर्फ मेहनत ही लिखी है मेरे लिए, या इसके रिवॉर्ड्स भी हैं। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं 9 का नंबर है, आप बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे आपके लिए अचीवमेंट लिखी है। सो इस गिव अप की एनर्जी में मत आइएगा, इस चीज़ को मत करिएगा कि ठीक है मैं अपने अंदर एक ये मायूस होने वाली एनर्जी को आने दूँ। नहीं, ये टाइम है बस अपने पेशेंस के रिवॉर्ड्स को देखने का, मिलने का। बस ये इतना ही डिस्टेंस है, एक कदम का फासला है आपके लिए। बस ये आपकी तरफ आ रहा है इस वीक में। आपके पास है 7 ऑफ कॉइन्स। अगेन एक डिसअपॉइंटिंग एनर्जी कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ मुझे पहुँचना है, इस ट्री के जैसे मुझे ग्रो करना था, एक्सपैंड करना था, वो क्यों नहीं हो रहा है।
सो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि वो एक्सपेंशन आ रहा है आपकी लाइफ में। डिवाइन टाइमिंग का अपना एक रोल है हमारी लाइफ में, उस पर फेथ रखिए और वो आपकी तरफ आ रहा है, बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है आपके लिए। सो किसी भी पास्ट एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील मत कीजिएगा, क्योंकि वो पास्ट था आपका, फ्यूचर आपके लिए बहुत ब्राइट है, बहुत सक्सेसफुल है, एक्सपेंसिव फ्यूचर है आपका। आपका नेक्स्ट मैसेज है मास्टर का। जो आपका हार्ट है, आपने उसको कहीं ना कहीं एक बाउंड्री क्रिएट करके रखी हुई है। इस दायरे के बाहर मैं किसी को से इंटरेक्ट नहीं करूँगा, कोई ऐसी फीलिंग अपने तक नहीं आने दूँगा जो मुझे हर्ट कर सके, कोई ऐसा इमोशनल कनेक्ट नहीं होने दूँगा, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली ही क्यों ना हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई लव रिलेशन हो, उसकी तरफ मुझे जाना ही नहीं है कि किसी भी तरीके से मुझे हर्ट हो, या मुझे ऐसी कोई ड्रीम ही नहीं रखनी जो पूरी ना हो, जो मेरे दिल को तोड़े। वो जो एक फ़ियर आपने बिठाया हुआ है उसको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। ये टाइम है कि खुद पे फेथ रखने का, अपनी लाइफ जर्नी के लेसन्स के साथ जुड़ने का। अगर आप अपनी बाउंड्री में रहेंगे तो उन लाइफ लेसन्स को आप कैसे सीख पाएंगे, और शायद आपका पहला लेसन यही है कैसे आप खुद को रिलीज़ करते हैं इस इनसिक्योरिटीज़, फियर से, और उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे आपके लिए हैप्पीनेस है, जहाँ आपके लिए ब्राइटनेस है, पॉजिटिविटी है, कोई आपका वेट कर रहा है आपसे जुड़ने के लिए। सो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आने की आपको बहुत ज़रूरत है। आपके पास है वॉच टावर ऑफ द ईस्ट, स्प्रिंग का मैसेज है। अब ये मैसेज जो है ना, एक तो बात करता है न्यू बिगनिंग के बारे में, कि कुछ ना कुछ नया बिगिन होने वाला है इस वीक में आपके लिए। हो सकता है आप किसी तरीके के कम्युनिकेशन फील्ड से अपने आप को अटैच करें। शायद आप एक राइटर हैं, एक पोएट हैं, तो हो सकता है आप इस वीक में एक नई बुक लिखना शुरू करेंगे जो स्प्रिंग सीजन में अकम्प्लिश होगी, कंप्लीट होगी, और उसके रिजल्ट्स भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे। हो सकता है आप एक स्टूडेंट हैं, आप कोई थीसिस लिखना शुरू करते हैं और उसको जब तक अकम्प्लिश होता है, उसके रिजल्ट्स आते, तब तक स्प्रिंग सीज़न आ जाए। कुछ नया बिगिन आप इस वीक में करके स्प्रिंग सीज़न में उसके अचीवमेंट्स को देख सकते हैं। बट इन जनरल ये वीक रहेगा जहां आपके पास बहुत फ्रेश और क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं, न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं, ग्रोथ और एक्सपेंशन आ रहा है। अगर आप कोई एग्ज़ामिनेशन लिख रहे हैं तो ये एग्ज़ामिनेशन भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बस जितना इस वीक में थोड़ा सा अपना मेडिटेशन पे फोकस करेंगे तो आपको विजन्स के थ्रू क्लैरिटी बहुत मिलेगी डिवाइन की तरफ से। सो अगर आप अपने विजन्स को और बेटर करना चाहते हैं, सो इस वीक में जितना आप मेडिटेट करके डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट हो सकें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट इन जनरल ये वीक अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स लेकर आ रहा है तो कुछ अच्छी बातें भी लेकर आएगा आपके लिए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है? आपका पहला मैसेज है हिल्स का, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। आप बहुत एफिशिएंटली इन ऑब्स्टिकल्स को इस वीक में ओवरकम कर लेंगे, और अगर आप ऑलरेडी इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते आ रहे हैं अभी तक इस वीक तक, तो इस वीक में आपके लिए जो है एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज आपकी वेट कर रहा है। जो आपने हार्डवर्क डाला है, गिव अप नहीं किया, बहुत स्ट्रेंथ के साथ आपने अपने इन चैलेंजेस को फेस किया है, अब वो जो चेंज आपके लिए आ रहा है वो आपके बेटर के लिए आ रहा है। पॉजिटिव पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आपके लिए लाइफ में एक ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन आ रही है, शायद इसकी आपको बहुत टाइम से वेट थी, या ये सडन आपकी एनर्जी आ रही है, या इतने सालों का जो आपका हार्डवर्क रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, आपकी ऑनेस्टी, डेडिकेशन का ये रिवॉर्ड है आपके लिए कि आप उस पोजीशन पे होंगे जहाँ एक पावर है, एक अथॉरिटी है। लोग आपकी विजडम को जो है वो वैल्यू करते हैं, आपकी गाइडेंस, आपके ओपिनियंस, आपके एक्सपर्टीज़ मैटर करती है, और इन्हीं सब चीज़ों को देखकर आपके पास ये अथॉरिटी वाली पोजीशन आ रही है। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कम्प्लेक्शन और हेयर। सो ये पर्सन आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकते हैं,
फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या इस वीक आप ऐसे इंसान से मिलें जो आपको किसी ना किसी तरीके से, चाहे करियर में चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स में, आपको हेल्प कर सकते हैं। आपके लिए वीक बहुत पॉजिटिव लग रहा है, मुझे बहुत प्रॉमिसिंग वीक लेकर आ रहा है ये आपके लिए। टैरो से आपका पहला मैसेज है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। जब मैंने इस कार्ड को देखा था तो मुझे सबसे पहला मैसेज ये मिला था, क्या मुझे उन चीज़ों को रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अब, और इस डोर को ओपन करना है, इन नए डोर्स को ओपन करने की अब मुझे ज़रूरत है, ताकि मैं न्यू लोगों को, न्यू थॉट्स को, न्यू बिलीव्स को, न्यू पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में वेलकम कर सकूं। सो ये थॉट प्रोसेस, शायद इस टाइप की कम्युनिकेशन आप कहीं ना कहीं अपने आप से इस वीक में करने वाले हैं। ऑल्सो ये वीक रहेगा जहाँ अपनी बातों को अच्छे से खुल के बोलने की ज़रूरत है। आपकी जो भी बात है, आपके ओपिनियंस हैं, आपकी गाइडेंस है, आपकी विजडम है, या आपको किसी को अगर ऑर्डर भी देना है, आपकी क्या टोन होनी चाहिए, क्या वो सही टाइम है बोलने का या नहीं, इन चीज़ों की जो विजडम आपने कलेक्ट की है ओवर द इयर्स, उसको यूटिलाइज़ करके अपनी थ्रोट चक्र को इस वीक में आपको बहुत एक्टिव और बैलेंस रखने की ज़रूरत है। सो जो भी आप बात बोले, आपके कम्युनिकेशंस डेफिनेटली इस वीक में बहुत इम्पैक्टफुल रहने वाले हैं। आपके पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो फेमिनाइन एनर्जीज़, आप कोई भी जेंडर के हों, बट आपकी फेमिनाइन एनर्जीज़ इस वीक में ज़्यादा डोमिनेंट होंगी। आपने अभी तक जो भी डिसीजंस लिए हैं, एक्शंस लिए हैं, जो भी आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, इस वीक में आपको उनके बेनिफिशियल रिवॉर्ड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी न्यूज़ भी हो सकती है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, अच्छी हेल्थ की तरफ आप हर एक वो एक्शन लेंगे जो ज़रूरी है। सो समवेयर ये वीक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीक रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस, क्योंकि उसमें ग्रोथ है, उसमें सक्सेस है आपके लिए। हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअलिटी वाइज एक बैलेंस वीक आपको फील होगा कि आप हर एस्पेक्ट को अपनी लाइफ में सही तरीके से जस्टिस कर पाए हैं। आपके पास है 3 ऑफ कॉइन्स, अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स का। सो डेफिनेटली ग्रोथ है आपके फिनेंसेस में। एक ऐसी पोजीशन पे आप आ सकते हैं जहाँ पे लीडर के जैसे इमर्ज हो, जहाँ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस उनके लिए मैटर करती है। कोई ऐसा स्किल आपका हो सकता है जिसकी तरफ लोग ड्रॉन हों और आपसे वो सीखना चाहें, या उस स्किल का आप उनकी लाइफ में कोई ना कोई यूटिलाइजेशन हो। कुछ लोग अपने घर की रेनोवेशंस करा सकते हैं, कहीं ना कहीं कहाँ पे वो मिसिंग पजल पीस है वो भी आप लोगों को गाइड कर पाएंगे। सो आपके पास लीडरशिप है इस वीक में, गाइडेंस है आपके पास जो आप लोगों को देंगे, एक हायर पोजीशन है, आपके लिए फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। सो समवेयर एक ग्रोथ नज़र आ रही है आपके लिए, ये जो वीक ला रहा है। अब ये तीनों कार्ड्स जो हैं ये एक ही मैसेज दे रहे हैं, हील होने का, उन चीज़ों को रिलीज़ करने का जिसकी आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अपना घर साफ़ करते हैं, अपने अनवांटेड क्लोथ्स, अपने अनवांटेड शूज़, बर्तन, घर की और कोई चीज़ हम घर से दूसरों को दे देते हैं ताकि वो उनके काम आ जाए, या फेंक देते हैं अगर वो बिल्कुल ख़राब हो गई है। आपके अंदर भी टाइम एंड अगेन ऐसी एनर्जीज़, ऐसे थॉट्स, ऐसे इमोशंस स्टोर हो जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जो हमारे को सिर्फ दर्द देते हैं, जो हमारे लिए सिर्फ एक ब्लॉकेज बनते हैं। ये वीक है खुद को हील करने का, और वो हीलिंग तब आती है जब आप इन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, लेट को करेंगे, फॉरगिव कर पाएंगे। उसके लिए आपके लिए गाइडेंस भी है कि खुद को नर्चर कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, मदर नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए, सूरज की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, नंगे पांव घास पे चलिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को बैलेंस रखने के लिए हेल्दी डाइट लीजिए, ऐसे पैशन से कनेक्ट होइए जो आपको खुशी देता है। एक काम होता है जो हम पैसे अर्न करने के लिए करते हैं, बट कुछ होता है जो हम खुद के लिए करते हैं,
उन चीज़ों से कनेक्ट होइए तो आप अपने आप को हील होता हुआ भी देखेंगे, खुद को नर्चर भी कर रहे हैं और अपने अंदर से हर एक उस चीज़ को रिलीज़ कर पाएंगे। अगेन आपके पास हीलर का मैसेज है, जितना ऑर्गेनिकली आप अपने आप को नर्चर करेंगे, चाहे वो डाइट में है, अगर आप दवाई ले रहे हैं, तो हमारे पास इंडिया में स्पेशली हमारे पास इतनी ब्लेसिंग है कि हम घर में जिसे कहते हैं ना घर के नुस्खे, उनको तैयार कर सकते हैं नेचुरल चीज़ों के साथ, उनसे कनेक्ट होइए। हो सकता है आप में से कुछ लोग नेचुरल थेरेपी की तरफ इस वीक में जाना चाहें, उसमें आपकी प्लांट्स को लेके, हर्ब्स को लेके बहुत अच्छी नॉलेज हो और उसको यूटिलाइज़ करके आप लोगों को गाइड कर सके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। सो समवेयर जहाँ आप खुद के हीलर बन रहे हैं, और जब आप ये हीलिंग एनर्जीज़ या जब आप ये नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको भी वो हीलिंग एनर्जीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो ये दोनों तरफ से आपके लिए वर्क करने वाला है, बट हीलिंग बहुत स्ट्रांगली आपके लिए इस वीक में आती हुई नज़र आ रही है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू सो मच। हील योरसेल्फ दिस वीक।